डॉक्टर काशिफ मलिक स्किन नेल हेयर कंसल्टेंट है कि हमें खूबसूरत नजर आने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बिकॉज हमारे माशरे में आपको पता ही है, आपने बिल्कुल सही कहा, गोरा रंग का बड़ा ही फैशन भी कह लें। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। और देखिए, रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये जब तक आपको मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड ना करूँ, डोंट यूज़ इट। तो आजकल लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ड्रिप्स लगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये ज़रा सा क्लियर करें, एक ये भी मिथ है कि शायद इससे कैंसर हो जाता है और उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अभी जो मैं सनब्लॉक मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ लोगों को, वो है वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड नहीं है, क्योंकि वाटर बेस्ड आपकी स्किन को थोड़ा सा नरिश रखेगा। और ये भी बता दूं आपको कि जब आपके बाल वाइट हो जाते हैं तो ना उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है, ना लेज़र हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शाइस्ता इकबाल और आज हम एक अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल दौर है, हर एक को ख्वाहिश ये होती है कि वो खूबसूरत नज़र आए, उसकी स्किन बहुत अच्छी नज़र आए, शाइनिंग हो, उसके अंदर ग्लो करता हुआ रहे। और ख़ूबसूरती का मयार ये है कि अगर वो गोरा नज़र आ रहा है तो वो खूबसूरत है। इन सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया अपने साथ डॉक्टर काशिफ मलिक, स्किन नेल हेयर कंसल्टेंट है, काफ़ी तजुर्बा रखते हैं और इनसे सारे सवालों के जवाब लेंगे कि हमें खूबसूरत नज़र आने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आज के पॉडकास्ट के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इनफैक्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। और सबसे अच्छी बात ये, आप मुझे मौका दे रहे हैं लोगों को बताने का, मज़ीद अवेयर करने का। बिकॉज हम एज डॉक्टर्स, हमारा काम है लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। बिकॉज आजकल इस टॉपिक पे इतनी बात होती है और हर लेवल पे बात हो रही है। मैं किसी को मिलाइन नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो तभी आप आगे पास करें। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अगर आपको नहीं पता है किस चीज़ के बारे में, तो डोंट टेल अदर्स। बिकॉज हमारे माशरे में आपको पता ही है, आपने बिल्कुल सही कहा, गोरा रंग का बड़ा ही फैशन भी कह लें। और मुझे लगता है ये हमेशा से था, लेकिन अब लोग बोलने लगे। जी जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि बेस्ट स्किन रूटीन क्या होनी चाहिए, डे के लिए और नाइट के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। एंड वाइस। तो मैं तो कहता हूँ, इफ़ यू वांट टू बी वाइट, then you have to wake up early and wake up go to bed early। क्योंकि आप जो जल्दी सोते हैं तो आपका एक सर्कैडियन रिदम हमारी बॉडी के अंदर लाने बनाया है, उसका एक बहुत अच्छा निज़ाम है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज आई एम एन एक्टिव डर्मेटोलॉजिस्ट। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कॉम्प्लेक्शन की प्रॉब्लम के साथ, डार्क सर्कल के साथ, बाल गिर रहे हैं। तो ये सबसे पहले मेरा सवाल होता है लाइफस्टाइल। आप रात भर मोबाइल पे तो नहीं लगे रहते, आप लेट नाइट तो नहीं सोते हैं या देर तक तो नहीं उठते, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए। मैं सबसे पहले ये कहूँगा, लाइफस्टाइल ये होना चाहिए, आप कंप्लीटली अपना मोबाइल या सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 9 बजे शट डाउन कर दीजिए। कोशिश करेंगे 9:30 10 तक आप सो जाएं एक्टिवली, और खाना आप 8 बजे खाएं तो बहुत अच्छा है। सुबह जो वाली बात है, हमारा तहज्जुद और फजर की नमाज पे उठें और फिर उठे रहें। लेकिन कराची के लोग नहीं करते फॉलो। ये मसला है, तभी देखिए ना कराची में कितना प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं आपको ये भी अश्योर करता हूँ, मेरे जिन जिन पेशेंट्स ने मेरी रूटीन या मैंने जो रूटीन बताई फॉलो की, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और उन्हें आगे भी बताया है। तो देखिए, हमारा काम है कि लोगों को आगाही देते रहना। बार बार बताते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिल में बात बैठ और हम जाएगी। इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि लोगों को हम आगाही फराम करें, लोग जान सके कि उनके रूटीन में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पैरामीटर्स क्या हैं कि अच्छी स्किन की किस तरह से होती है, हम किस तरह से उसको जो है वो जज कर सकते हैं? पहला पैरामीटर ये कि आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए। मैं गोरा, काला, सांवले की बात नहीं करता हूँ। जो भी अल्लाह ने आपको कॉम्प्लेक्शन दिया है, उसी को ही आपको क्लियर रखना है। आपकी स्किन को एक्ने क्लियर होना चाहिए, कोई निशान, दाग धब्बे, कोई झाइयाँ नहीं होनी चाहिए। उसके सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप ऑफकोर्स जो मैंने बताया कि जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। सुबह उठ के आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको, मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि अपने बाथरूम में जहाँ पे आपका एक शेल्फ होती है, वहीं पे आप अपना सन ब्लॉक, फेस वॉश या साबुन
और नाइट क्रीम रख दें। आप सुबह उठे, आपने दांत ब्रश किए, आपने फेस वॉश से चेहरा धोया और फ़ौरन आपने सनब्लॉक लगा लिया। इवन आपको बाहर नहीं जाना है या किचन में नहीं जाना है तो भी, क्योंकि आपको पता है कि अभी इंडोर पोल्यूशन है, जैसे मैंने अभी अपना लगाया हुआ है, तो इंडोर पोल्यूशन से भी बचाता है ये एक्चुअली बहुत ये बहुत सनब्लॉक जो। इम्पॉर्टेंट जी बात आपने की है, क्योंकि लोगों में ना ये कॉन्सेप्ट है कि सन ब्लॉक जो जो सिर्फ बाहर निकल रहे हैं उनको यूज़ करना बिल्कुल है। सही कह रही हैं तो आप। आप ज़रा हमारे नाज़रीन जी के लिए, व्यूअर्स के लिए बताएं कि सन ब्लॉक जो है वो किस किस को यूज़ करना है और कब कब हम कर सकते हैं, और एज फैक्टर भी जो है वो बहुत यस, इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं तो कहूँगा कि 16 एंड अबव सबको यूज़ करना चाहिए। और एक ये सन ब्लॉक को असल वर्ड हम देंगे तो प्रोटेक्शन ब्लॉक। आप एग्जैक्टली। देखेंगे पोल्यूशन बढ़ रहा है, अभी हम लोग आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर फिर भी इंडोर पोल्यूशन है जो हमें दिख नहीं रहा, तो उससे भी बचाता है। तो आपने सुबह उठे, आपने अपनी आदत बना ली कि आपने सन ब्लॉक लगाया, लेकिन येस, सन ब्लॉक के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन टाइप के लिहाज से, आपकी एज और लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको सही वाला सन ब्लॉक बताऊं, SPF सही हो, जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे और आपके लाइफस्टाइल को मैच करे। अच्छा, लोग कोई भी सन ब्लॉक उठा के लगा लेते हैं, जी डॉक्टर साहब बताएं कि उसमें क्या, किस चीज़ की क्वांटिटी होनी जी चाहिए बिल्कुल और बेस्ट कौन सी होती है कि वो यूज़ कर सके, क्योंकि आपने कहा कि 16 से अबव जो भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी आजकल गर्मियों की बात करते हैं, तो अभी जो मैं सनब्लॉक मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ लोगों को, वो है वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड नहीं है, क्योंकि वाटर बेस्ड आपकी स्किन को थोड़ा-सा नरिश रखेगा। क्योंकि अक्सर पेशेंट कहते हैं सनब्लॉक लगाया, चेहरे पे पसीना आना शुरू हो गया, चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो गए या चेहरा और डार्क हो गया, तो प्रॉब्ली आप गलत सनब्लॉक लगा रहे हैं। आपको वो वाली आपने बात बिल्कुल सही की, आपने एडवर्टाइज़मेंट देख लिया, आपने कोई किसी और सोशल मीडिया पे देख के आपने जो दूसरों को सूट किया है, किसी को एक मोहल्ले में या फैमिली में सूट किया, उसने लगा दिया और सबने लगाना शुरू कर दिया। हर एक की स्किन टाइप अलग है। जैसे आपको जो मैं सन ब्लॉक दूंगा वो एक अलग होगा, जो मैं अपनी स्किन पे लगाऊंगा वो अलग होगा, बिकॉज आपका लाइफस्टाइल, आपका जेंडर, आपकी एज, हर चीज़ हम लोग की डिफरेंट होती है, तो आपको, क्योंकि आप माशाल्लाह यू आर इन दिस शोबिस, तो आपकी लाइट से ज़्यादा आपका है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सन ब्लॉक देंगे ताकि आप उस पर मेकअप भी कर सकें। एनीवे, तो सन ब्लॉक की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी उसके अंदर बेस सही होनी चाहिए, SPF उसका कम से कम 20 एंड अबव होना चाहिए, बिकॉज ठीक। कराची की हम बात करते हैं तो कराची इज़ अ वेरी हॉट सिटी। अभी मैं कहूँगा कि कराची में गर्मियाँ अब नवंबर तक हैं, वी बिल्कुल। शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दे आर वेरी हॉट मंथ्स ह्यूमिडिटी के साथ। एनीवे, ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी यही है। तो आप सनब्लॉक सही वाला यूज़ करें, और उसकी अपनी आदत में सनब्लॉक लगाने का तरीका होता है पूरे फेस पे लगाएं, गर्दन पे, कानों पे और हाथों पे भी, क्योंकि स्पेशली जो मेल्स या फीमेल्स बिल्कुल, हाफ आपने सही स्लीव्स कहा, लोग पहन रहे सिर्फ हैं। फेस पे लगा लेते हैं और नेक छोड़ देते हैं, अपने हाथ जी, भी विच छोड़ इज़ अ बिग देते हैं। मिस्टेक। देखिए ना, क्योंकि आपके पूरी बॉडी का कलर तकरीबन एक होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके लिए मैं ग्लूटाथियोन भी देता हूँ, प्रिस्क्राइब करता हूँ। ग्लूटाथियोन एक बहुत ज़बरदस्त वाइटनिंग एजेंट है, और सबसे बड़ी बात ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो बेसिकली ये इसका वाइटनिंग, या वाइटनिंग की जगह मैं कहूँगा स्किन क्लियरिंग, स्किन को जो क्लियर कर रहा है, जो वो आपका ऐसे एक साइड इफेक्ट है जिसको हमने मेन इफेक्ट रख लिया है, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन येस, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ कि विटामिन डी आपके सही हैं, आपके लिवर फंक्शन सही है, बिकॉज एज अ डॉक्टर मुझे पूरा एक पेशेंट को कोई भी दवाई या कोई भी चीज़ लगाने से पहले ये ज़रूर देखना होता है कि वो चीज़ उसकी लाइफस्टाइल, उसके जो बॉडी के अंदर केमिस्ट्री है उससे मुआफिक है कि नहीं है। आपने बात की ना कि लोग गोरा होना चाहते हैं, अभी आपने कहा कि एक मेडिसिन है ग्लूटाथॉन, जी उसका यूज़ करें। जी तो आजकल लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, यस ड्रिप्स जी, लगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये ज़रा सा क्लियर करें, एक ये भी मिथ है कि शायद इससे कैंसर हो जाता है और इसको जी यूज़ नहीं करना बहुत अच्छी चाहिए, बात कही तो आपने। ज़रा सा इसको क्लियर आपको करें। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बेसिकली ये तो कैंसर से बचाता है। तो हम्म। ग्लूटाथियोन इज़ अ वंडरफुल थिंग, लेकिन देखिए हमें रियलिस्टिक होना पड़ चाहिए। इंट्रावीनस इंजेक्शंस जो आ रहे हैं आपके, वो एक्सपेंसिव हैं, उसका एक एक साल बाद आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है। देखिए आपको लाइफस्टाइल, देखिए यू हैव टू बी रियलिस्टिक, तो हम ये करते हैं, जैसे मैं ज़्यादा केटर कर रहा हूँ हमारी आवाम को, तो उसके अंदर मैं कहता हूँ उनसे कि आप टैबलेट्स पे स्टार्ट करें। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस, और टैबलेट भी बहुत सस्ती नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स अफोर्डेबल है, और लोग चले वाइटामिन की तरह खा सकते हैं उसको, उससे कोई नुकसान नहीं है, तो उसमें लोगों को माशाल्लाह फ़ायदा होता है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है, कोई जॉब का इशू है, शादी का इशू है, कोई इंसान मॉडलिंग करना चाह रहा है, एक्टिंग करना चाह रहा है, तो उसको जल्दी करना है, तो डेफिनेटली वो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगवा सकता है जैसे विटामिन सी के साथ हो। लेकिन अगेन ये आपको मैं बता दूं वेरी वेरी ऑनेस्टली कि वी कांट गारंटी यू, हर एक का टाइप अलग होती है। कुछ लोग में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, कुछ में मीडियम, कुछ में बिल्कुल नहीं आते। तो इसमें हम
कोशिश ये करते हैं पेशेंट्स को पहले काउंसिल करें कि दिस इज़ नॉट अ डेफिनेट ट्रीटमेंट, इट इज़ जस्ट अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ ग्लूटाथियोन कि वो आपकी स्किन को लाइट करता है। तो येस, आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करूँगा कि ओरल पे आप आइए, ताकि आप स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात है। एकदम से आपका बहुत कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है तो बहुत अननेचुरल सा लुक देता है, लेकिन हमें रियलिस्टिक भी लग रहा है ना। ये नहीं कि हम एकदम से लोग हमें देखें, हम कह रहे हैं तुम्हारी स्किन क्या हो गया, कि तुम्हें पेल तो नहीं हो रहा हो या पीलिया तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे थोड़ा सा पेलनेस आ जाती है स्किन में। लेकिन यस, ये भी बता दूं आपको, हर एक का डिफरेंट है। मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले, इंट्रावीनस भी मैं लगाता हूँ, लेकिन मैं ओरल को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि हमें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता शायद कि हर साल वो पूरा प्रोसेस से गुजरे, काफ़ी बड़ा खर्चा है। डिहाइड्रेट स्किन को कैसे ट्रीट किया जाए ना, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। कराची के लोगों के लिए, यस, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद बिल्कुल पड़ती आप सही कह रही हैं। सबसे पहले तो आप कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। उसमें है खीरा, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही और दूध। और फ्रूट्स जो आ रहे हैं आजकल, दे आर अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त फ्रूट्स आ रहे हैं। हमारे चेरी भी है, वाटरमेलन जो तरबूज है, बेइंतहा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। देखिए, आप जो खा रहे हैं उसको आपको आपकी स्किन पर आ जाता है। अच्छा, ऑफ कोर्स पानी कभी कभी बोरिंग हो जाता है, लोग पानी से बोर हो जाते हैं, तो लस्सी पीजिए, नींबू पानी लीजिए, खीरा आप किस नहीं कह सकता हो। अच्छा, जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, जैसे मैं खुद चाय कॉफ़ी काफ़ी पीता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि एक दिन में 4 से ज़्यादा ना पिए, और एक प्याली चाय 3 गिलास पानी। तो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं सुबह हॉस्पिटल जाता हूँ तो मैं सबसे पहले तो एक मिनरल वाटर बड़ी ख़रीद लेता हूँ, अपने पास रखता हूँ, ताकि ऑफ एंड ऑन मैं इसको पीता रहूँ। ठीक है, सामने होता है वो, तो आप पीते भी रहते, चाय भी पीते रहते हैं, और वो भी उसको तो एक कॉम्पनसेटरी हो जाता है। चाय कॉफ़ी को जितना कम कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि ग्रीन टी, चाय और कॉफ़ी आपकी स्किन को ड्राई करता है। शुगर और सॉल्ट ये भी कम करिए, क्योंकि ये भी आपकी स्किन को ड्राई करता है। लेकिन जो शुगर आपके फ्रूट्स में, वो अल्लाह की तरफ से फ्रक्टोज है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। वो नरिशमेंट देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्किन को नरिश रखना है तो विटामिन सी, जो कि सारे सिट्रस फ्रूट्स में, वो आपके लिए बेइंतहा मुफीद है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने विटामिन सी का जिक्र किया, तो नाइट जो हमारी रूटीन होती है, उसमें हमें विटामिन सी का यूज़ करना चाहिए। और लोग रेटिनॉल यूज़ करते हैं और दीगर क्रीम्स यूज़ करते हैं, नाइट क्रीम, तो क्या बेहतर है, इसमें क्या सजेस्ट करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। और देखिए, रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये जब तक आपको मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड ना करूँ, डोंट यूज़ इट। वीडियोस देख के सोशल मीडिया पे, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। ठीक है, आर या पार वाली बात है। और चेहरे की बात है तो हम हमेशा कहेंगे कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। तो 0.1% भी मैं तो रिस्क नहीं लेता फेस पे। मैं पेशेंट को काउंसिल कर देता हूँ कि हो सकता है आपके रिजल्ट्स थोड़े से स्लो आएँ, हल्के हल्के आएँ, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे, और आते हैं माशाल्लाह। तो आपने बिल्कुल सही कहा, विटामिन सी इज़ अ वेरी सेफ, लोशन भी फॉर्म में या सिरम फॉर्म में या क्रीम के फॉर्म में, बेइंतहा सेफ है। आप उसको ज़रूर लगाइए रात में, अपनी आदत बनाइए। जो विटामिन सी, कोलेजन, क्योंकि आपने मुझे रेकमेंड किया, मैं लगाती हूँ नहीं, माशाल्लाह थैंक से, यू वेरी बहुत मच। और अच्छा बहुत रिजल्ट अच्छी है। पेशेंट भी है, और आप बहुत लग के करती हैं। देखिए, वाली बात होती है ना, मैं सिर्फ अपने पेशेंट्स को या अपने दोस्तों को, आप जैसे कॉलीग्स हैं जिनको मैं बताता हूँ कि आप एक महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा एक हमें एक एवेल्यूएशन करा लिया करें, क्योंकि वेदर के हिसाब से, कि विटामिन सी इज़ वेरी सेफ। लेकिन अगेन वो वाली बात है, हमें देखना है कौन सी कंपनी का है उसकी, क्योंकि आपको पता है विटामिन सी अब हर कोई बना रहा है, हमें उसकी अफादियत भी देखनी है। फिर चूंकि मैं जो प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो मैं उन कंपनी के साथ कम से कम 10 साल से काम कर रहा हूँ। उनके साथ मेरा लाइजियन है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो मुझे पता है उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। हाँ, कोई नुकसान आता है 0.1% भी, तो मैं खुद डिसकंटिन्यू कर देता हूँ। और आपको हैरानगी होगी, वो सब क्रीमें मैं सब खुद लगाता हूँ पहले। क्योंकि मुझे ये होता है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे आइडिया हो जाए। अगर आपको कोई भी क्रीम या लोशन लगाने के बाद लाली, खारिश या जलन लगे, तो फ़ौरन स्टॉप कर दीजिए। इसका मतलब है कि वो आपकी स्किन पे मुआफ़िक नहीं है। तो ये छोटे पॉइंट्स होते हैं जो देखना होता है। विटामिन सी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये एंटी रिंकलिंग इफेक्ट भी करता है, ग्लो भी लाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ना आजकल घरेलू टोटके बहुत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं, शायद इसको अवॉइड कर देते हैं, और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे उन नाज़रीन के लिए बताएं कि ये घरेलू जो टोटके हैं ना, उसको थोड़ा कम इस्तेमाल करें, ये आपके चेहरे को और ख़राब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात है कि मैं खुद टीवी पे अक्सर ऑर्गेनिक रेमेडीज़ भी बताता हूँ, और भी चैनल्स पे, लेकिन वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। उनके अंदर देखिए कोई भी ऐसी केमिकल नहीं होता, कोई भी ऐसा हर्ब नहीं होता, या कोई ऐसा क्या कहते हैं, हकीमी चीज़ नहीं होती है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन
कोई भी क्रीम लगाने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि आप यहाँ पे पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें, उसको लगाने से पहले यहाँ पे देख लें, अगर आपको लाली, खारिश या जलन लगे तो फ़ौरन अवॉइड करिए। इसके अंदर टोटकों के लिए ये होता है कि आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसके अंदर अपने आप को सेफ़ रखें और कोई ऐसी चीज़ ऐड ना करें, जैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, हुस्न यूसुफ है या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, या कोई ऐसे मैंने देखा है लोग ऑयल्स बड़े मज़े से दे देते हैं, जैसे टी ट्री ऑयल इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, अनलेस ट्राइड एंड टेस्टेड है आप नहीं यूज़ करें। और डिपेंड करता है कि वो आपके स्किन पे या आपके स्कैल्प पे क्या इफेक्ट छोड़ रहा है, आप यस आपसे यस फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं बिल्कुल, हो आप रहा? सही कहते हैं। अभी आपने देखा होगा मैं हमेशा पेशेंट के ब्लड टेस्ट करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ैक्टली। मैं भी रिलैक्स्ड हो जाऊँ एज़ अ डॉक्टर, कि इंटरनल कोई इश्यू तो नहीं है, आईजीई तो नहीं बढ़ा हुआ है, हुँ, ईसिनोफिल जो कि हमारे एलर्जेनिक एक केमिकल है वो तो नहीं बढ़ा हुआ है उनका, उनके एलएफटीज़ तो ऊपर नीचे नहीं है, हुँ, हीमोग्लोबिन लो तो नहीं है उनका, या उनका शुगर बहुत हाई या प्री हुँ, डायबिटिक भी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग आई है जो मुझे बहुत मिलती है, कि हुँ, पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन शुगर उसकी हाई है। हाई तो है। वो अगर जैसे एक शुगर के पेशेंट की डाइट या लाइफस्टाइल फॉलो नहीं हुँ, करेगा तो शुगर हो सकती है। हुँ, उसकी वजह से भी मसले आते हैं कि फेस पे रैशेज़ हो जाते हैं। अक्सर कॉमनली हमने देखी है झाइयाँ, हुँ, औरतों में भी होती है, आदमियों में भी होती है, कि औरतों में हुँ, चूँकि ज़्यादा है, स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद, हुँ, डिलीवरी के बाद ज़्यादा हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं जो टेस्ट कराता हूँ CPESR, जिसमें हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, सही। और 99% मेरे पास आता है हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको करेक्ट करते तो हैं। टॉप कॉजेज़ क्या हैं ये पिगमेंटेशन के? जी, पहला कॉज़ है हीमोग्लोबिन की कमी। हुँ, हीमोग्लोबिन की कमी अक्सर हमारे यहाँ स्पेशली फीमेल्स हैं, अब देखिए बकरीद आ रही है तो हुँ, वो गाय बकरा नहीं खाते, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं हुँ। हमेशा ये भी बताता हूँ कि ये जो दाँत दिया है अल्लाह ने, ये दिया है टेयर करने को मीट के लिए। देखिए ना, हमारी बॉडी का एक-एक हिस्सा अल्लाह लोगों में ये ताला ने कॉन्सेप्ट है कि ये गाय का गोश्त जो है वो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, होता है और उससे कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड भी होता है, नहीं लेकिन लेकिन ये एक कि एज तक आप कुर्बानी का गोश्त तो खा लें। सुभान अल्लाह, वो तो बहुत ज़बरदस्त होता है, बेइंतहा साफ़-सुथरा होता है। और येस, किसी को ये प्रॉब्लम है हुँ, कोलेस्ट्रॉल का, यूरिक एसिड का, तो वो अवॉइड करें। अदरवाइज़ मटन तो बहुत अच्छा होता है। हुँ, आप बीफ भी आप खा सकते हैं, कोई ऐसी क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आपने बीफ खा एग्ज़ैक्टली। लिया। लेकिन असल एनर्जी अगर आप देखें टेक्निकली, तो अब हमने चिकन को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे दी है। हर हुँ, चीज़ में चिकन डाल दिया गया है। चिकन निहारी, चिकन पुलाव, तो चिकन के कबाब, मैं हैरान होता लेकिन हूँ, शामी चिकन कबाब जो हार्मफुल है, था, चिकन तो चिकन ज़्यादा इज़ हार्मफुल है, रेड हैविंग मीट नो, जो है वो बिल्कुल आप ज़्यादा सही कह रही फ़ायदेमंद हैं। है। न्यूट्रिशनल वाइज़ चिकन में हुँ, कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अगर आपको हुँ, याद होगा एक ज़माने में बिल्कुल बूढ़े जो बेचारे कुछ खा नहीं सकते, उनको चिकन का सालन दे दिया जाता था कि वो हुँ, चलो वो खा सकें, उनको हुँ, थोड़ी-सी हुँ, जो माइल्ड हुँ, एनर्जी की ज़रूरत है। बीफ, मटन वाज़ मेन थिंग। देखिए उसको भी असाइड रख लीजिए, लेकिन बीफ की अपनी अफ़ादियत को हम नहीं भूल सकते और उसको हमें ज़रूर खाना चाहिए बीफ। लेकिन हाँ, आपने बात बिल्कुल सही की, किसी को यूरिक एसिड इश्यू है या वो है, तो वो कम कर दे, हुँ, बिल्कुल आप ख़त्म नहीं करें। लेकिन क्वांटिटी कम कर दें। क्वांटिटी का इसके साथ अगर आप चाहें तो चुकंदर, हुँ, कलेजी बहुत अच्छी होती है। आपको पता है अब बकरीद आ रही है तो कलेजी सबसे पहले भुनी हुँ, हुँ, जाएगी, हुँ, और वो बेइंतहा मुफ़ीद है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, हुँ, नेल्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स और प्रोटीन्स है, और साथ-साथ हीमोग्लोबिन भी अच्छा है। तो हुँ। ये आपको ज़रूर खाना चाहिए। ठीक है, यानी आयरन की डेफ़िशिएंसी से जो है वो जी, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन। होगी और तो एक और रीज़न भी है हाँ, कि लोग सनब्लॉक नहीं लगाते। ये सनब्लॉक नहीं सबसे लगाते, ज़्यादा इम्पोर्टेंट और है। वो यही कहते हैं कि हम तो किचन में नहीं जाते, हम तो बाहर नहीं निकलते। भई आप ना भी निकलें तो भी अपनी आदत बनाइए कि एक सनब्लॉक लगा लीजिए क्लियर। या हम तो स्टूडियो में भी अगर लाइट्स में बैठे हैं तो ओह सनब्लॉक येस, यूज़ यू करते हैं और नीड इट। आपने रिकमेंड किया कि बिल्कुल, लाज़मी और करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हुआ होगा। हाँ, हाँ, और आप, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, और इट्स ओके, इतना मुश्किल चीज़ भी नहीं है। आपने जैसे एक समझे, आप बेस लगा रहे हो, उसको आप सनब्लॉक लगा लें, उस पे एग्ज़ैक्टली। आप मेकअप कर सकते हुँ, हैं, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, फिर साथ-साथ निशान, दाने, उसको हुँ, भी लाइटन अप करता है। क्योंकि हुँ, आजकल मेरे पास एक्ने बहुत आ रहा है, एक्ने हुँ, बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक्ने का जो हमने कॉज़ फाइंड किया, बहुत सारे क्या कहते हैं, फ़ास्ट फूड खाया बहुत जा रहा है। फ़ास्ट हुँ, फूड से एक्ने बहुत हो रही है, ठीक है? हुँ, फ़ास्ट फूड, अब बेचारे स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, बिकॉज़ फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू 25, 28 ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आम ज़बान में जवानी के दाने भी कहते हुँ, हैं, आपने हुँ, सुना होगा। तो हम उसको सिर्फ़ ये कहते हैं कि देखो, हम मना नहीं कर रहे आपको बाहर के खाने से, लेकिन आप वो चीज़ें खाएँ जो कि ऑयल फ्री हों या जिसमें कम ऑयल हो। हुँ, आप बारबेक्यू खा सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, आप हलीम खा सकते हैं, सैंडविचेस खा लीजिए। अच्छा, आपको हुँ। हैरानी होगी, चाय एक्ने के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, चाय इज़ वेरी गुड फॉर एक्ने, चलिए वो हमारे लाइट व्यूअर्स के करती लिए तो है। अच्छी इन्फॉर्मेशन जी, मिल रही चाय इज़ गुड है। फॉर एक्ने, की चाय का मतलब नहीं कि आप 8-8 कप पिए एक दिन में, कम से कम 3 से 4 कप चाय। ऑन द कॉन्ट्ररी,
कॉफ़ी बुरी होती है, कॉफ़ी ओह! एक्नी कॉज़ कर सकती है। हुँ, और एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि लड़कों में एक्नी ज़्यादा होती है, हुँ, लेकिन मेल ज़रा ख़्याल नहीं करते, तो हुँ। वो छोड़ देते हैं, और लड़कियाँ एक भी पिंपल निकल आता है तो उनकी तो ज़िंदगी तो डॉक्टर वो साहब ये जाती कहते हैं है। कि जो सर में डैंड्रफ है तो उससे भी जी, एक्ने का कॉज़ है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। हुँ, ये एक आपका एक स्किन डिज़ीज़ है जो बहुत छोटी उम्र में होती है। हुँ, आपके सर पे डैंड्रफ होता है, वो आपकी आईब्रोज़ पे भी आ जाता है, हुँ, यहाँ पे भी आ जाता है। उसकी वजह से आपको डैंड्रफ फेस पे भी आ रहा है, एक्ने भी हो रही है, बॉडी पे भी आ रहा है। तो हमें सबसे पहले कॉज़ फाइंड करना है। हुँ, उसको आपको आपको सही ऑयलिंग यूज़ करनी है, हुँ, सही स्प्रेज़ यूज़ करने। देखिए आपका लाइफ़स्टाइल जो मैं अक्सर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करता हूँ, लेकिन जो आप फेस टू फेस मिलते हैं ना पेशेंट से, तो उसकी एक बात ही अलग होती है। आप उसकी लाइफ़स्टाइल की बात कर सकते हो, उसको आप एक क्लोज़ तरह से देख सकते हैं कि बेसिकली क्या काउंसलिंग प्रॉब्लम भी है। बहुत ज़रूरी बहुत होती ज़रूरी है और होती वो है, डॉक्टर ही कर क्योंकि सकते लोग हैं। बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत हाँ, परेशान होते हैं। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं एक्नी के साथ, या ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस के बाद, या विटामिन्स खाने के बाद, या कभी-कभी मैं ये भी देखता हूँ कुछ ओवरडोज़ कर रहे होते हैं। हुँ, तो हमें उनको बताना है, और देखिए हमें खुद एजुकेट करना है हमारे ही अवाम को। मैं तो कहता हूँ, चूँकि इंटरनेट अब हर कोई यूज़ करता है, आपको पता है, इट हुँ, हैज़ बिकम हाउ, तो मैं कहता हूँ मुझे भी आप गूगल करें, मुझे हुँ, भी देखें, मेरा हुँ, भी क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ-कहाँ मैंने काम किया, क्या-क्या प्रोसीजर्स मैं करता हूँ, ताकि एक जब पेशेंट आता है तो उसको एक सैटिस्फाई होना ज़रूरी है। डार्क एक सर्कल्स का बताएँ डॉक्टर साहब, यस, डार्क डार्क सर्कल्स सर्कल्स बहुत बहुत चलते हैं। कॉमन है और बढ़ते जा रहे हैं। अगेन पहला तो है लाइफ़स्टाइल ऑफ योर स्लीप। स्लीप हुँ, पैटर्न आपका ख़राब है। हम सबके यहाँ पे पता नहीं लोग बड़े ही क्या फ़ख्र महसूस करते हैं लेट जागना और देर तक सोना। मुझे पता है गर्मियाँ बहुत है, लोग चाहते हैं दिन भर सोते रहें हुँ। स्पेशली संडे वाले रोज़ या सैटरडे जिनकी छुट्टी होती है, बट इट्स नॉट द राइट सॉल्यूशन। पहला लेकिन वही है कि सॉल्यूशन है रूटीन आपकी अच्छी होगी तो फिर आपके सर्कल्स भी नहीं होंगे, यस, डार्क सर्कल्स भी नहीं जी। होंगे, बॉडी भी आपकी अच्छी रहेगी, स्किन भी ग्लो करेगी। ये बिल्कुल। सारी चीज़ें डार्क इम्पोर्टेंट सर्कल का एक और रीज़न जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ, कि कम पानी पीने की वजह से भी हो हाँ। जाता है। देखिए कितनी कॉमन सी छोटी-सी चीज़ है। पानी आप कम पी रहे हैं, आपकी स्किन हुँ, ख़राब हो रही है, आपकी स्किन पे आपके रैशेज़ भी हो सकते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपकी स्किन पे ख़ारिश हो रही है। फिर सबसे गंदी बात ये होती है कि आपके अंदर एक वो आपकी स्किन में एजिंग जल्दी हो जाती है, हुँ, और डार्क सर्कल्स। तो डार्क सर्कल सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि आप सबसे पहले आप सनब्लॉक लगाइए। हुँ, डार्क सर्कल की ख़ास क्रीम्स आती हैं, और अगेन विटामिन सी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। हुँ, विटामिन सी आप आइज़ के नीचे लगाइए अपने, तो ये जगह जिसमें कोलेजन जो हुँ, हमारा बनता है, विटामिन सी वो बनाता है और हुँ। आपकी स्किन को काफ़ी बेहतर करता है। मैं तो पेशेंट कहता हूँ रात में थोप-थोप के अंडर आपने आई में लगा कोलेजन लो। की बात की डॉक्टर साहब, जी, क्या है? इसका रोल क्या है? यस, कैसे रोल प्ले यस। करता है ये? कोलेजन हमारी स्किन हुँ, की इलास्टिसिटी है। हुँ, हम जब यंग होते हैं तो हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है, तो हमारी हुँ, स्किन में एक प्लास्टिक टच आता है। हुँ, वो विथ एज, हमारा स्ट्रेस, लाइफ़स्टाइल, वो अगेन लोग जो बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं, आप देखिए उनके चेहरे पे वो शादाबी, एक वो जो एक यूथफुलनेस कम हो हुँ, जाती है। हुँ, दुबले तो हो जाते हैं या दुबली हुँ, तो हो जाती है, हुँ, लेकिन चेहरे पे वो जो एक यूथफुल लुक है ना, वो वो कम ख़त्म हो हो जाती जाता है। है। तो वो कोलेजन का लॉस है। हुँ। देखिए कोलेजन विथ एज कम होता है, व्हिच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन इसके लिए तो इसको विटामिन्स वगैरह भी है ना और यस, किस उम्र से विटामिन्स भी लेनी आती चाहिए? है। वो अगेन मैं आपको कहूँगा 16 टू 18 पे आप ऐसी ओरल मेडिकेशन लें जिसका नाम क्या, विटामिन सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कोलेजन बनाता है। तो हुँ, वो आपके कोलेजन बनाने में भी हेल्प करेगा, आपको एक जनरल एनर्जी भी देगा, क्योंकि हुँ, देखिए हमें एक और चीज़ भी करनी है ना, कि हमें वेट लॉस भी करना है, खूबसूरत भी लगना है, ग्लो भी चाहिए, लेकिन हमारा लाइफ़स्टाइल वैसा नहीं है। हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए। हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। अक्सर पेशेंट्स और होते हैं वही बस स्किप हर कर एज देते हैं के लोग, पास नाश्ता आते ही हैं स्किप कर जी, देते हैं। बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं कि सर सुबह भूख नहीं लगती। मैं किसी को नहीं लगती, जैसे ही सुबह उठो निहार मुँह 2 ग्लास पानी पी लो, फिर आप फेस वॉश करो, अगर लड़के हैं शेव करें, हुँ, लड़कियाँ जो भी हैं नहाएँ धोएँ, उस बीच में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बैठ जाते हैं। हुँ, फिर आप चलो फिर भी नाश्ते का दिल नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 केले खा लें, कितना आसान है, सिर्फ 2 केले आपने सुबह नाश्ते में खा लिए, हुँ, दिन भर आपको अच्छा फील होता रहेगा। अगर आप चाहें तो उन 2 केलों के साथ एक विटामिन भी ले लीजिए, क्योंकि हुँ, हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं खुद टीचिंग में हूँ, मेडिकल टीचिंग भी हुँ, करता हूँ, नर्सिंग की भी, और डॉक्टर्स को भी मैं लुक आफ्टर करता हूँ अपने हॉस्टल में, मैं क्यूएडी का हेड भी हूँ। तो वहाँ पे मैंने ये नोट किया है कि लोग जो है ना, वो बहुत लेट नाइट सो रहे हैं, हुँ, नाश्ता कर ही नहीं रहे हैं, आपने बिल्कुल जैसे कहा था हुँ, स्किप कर देते हैं, और हुँ, वो एनर्जी डाउन है। जो सुबह का जो टाइम होता है फ्रॉम 9 टू 12, हुँ, हमारा दिमाग और हमारी जो सोच और मेमोरी
ज़बरदस्त चलनी चाहिए। और आप देखिए सारे एग्ज़ाम्स भी इसी टाइम पर होते हैं, सारे आपकी क्लासेस जो होती हैं इंपॉर्टेंट वो भी सुबह रखी जाती हैं, सब कुछ सुबह सब मॉर्निंग कुछ में होके सुबह। शाम में वाइंड अप होता है। बिल्कुल, और हमने उल्टा कर और दिया, हम हम शाम हम में हम जागते हैं और एक्टिव हो रात जाते हैं। रात भर जी, जागते तो ये रहते हैं। लाइफ़स्टाइल आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए मुझे ये पता है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है बिकॉज़ मेरा ये लाइफ़स्टाइल है कि मैं सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी उठता हूँ। आई हैव टू गो ऑन टू माय हाँ, जॉब, मैं मुर्शिद हाँ, हॉस्पिटल हाँ। में काम करता हूँ, वहाँ पे एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ फुल टाइम। तो हमारी 8 टू 4 टाइमिंग होती है, और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस बहाने फजर के लिए तो उठते हैं लेकिन फिर हाँ। सोते नहीं हैं, उठे रहते हैं। तो उस पे स्किन पे आपके बहुत अच्छा, आप यकीन जाने जिस दिन आपकी रात की नींद ख़राब हो, हुँ। आपके दूसरे दिन आपको खुद अपने चेहरा बिल्कुल डाउन लगेगा। अच्छा आपको डॉक्टर साहब, लोग एक और कहेंगे। चीज़ है कि जी, फेशियल हेयर ख़ास तौर पर यस, ख़वातीन में जी, आजकल बहुत ज़्यादा है। हुँ, इसके क्या कॉज़ेज़ है और इसको जी। कैसे ओवरकम किया मैंने जा 3 सकता इसके है? कॉज़ेज़ निकाले थे हुँ, रिसर्च के बाद। पहला कॉज़ है वही वाली बात, अगेन डाइट। हुँ, चिकन अंडा हम बहुत खा रहे हैं। हुँ, चिकन जो है हार्मोनल है। हुँ, आपको पता है चिकन को इंजेक्शन लगा के मोटा करके दे दिया हुँ, जाता है, और वो हार्मोन्स फीमेल्स, स्पेशली यंग फीमेल्स, हुँ, अनमैरिड गर्ल्स को हुँ, वो ख़राब करता है। फिर हमारा लाइफ़स्टाइल, लेट नाइट हमने क्रिस्पी बर्गर मंगा लिया है, चिकन हुँ, बर्गर मंगा हुँ, लिया है हमने, तो हमने वो खाया और फिर खा के सो गए। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठीक है? वो पूरा हमारा जो हार्मोनल चेंज है वो ख़राब हो गया, ठीक है? तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फ़ुज़ूल के स्ट्रेसेस। हुँ, हमारे यहाँ लोगों को, यंग फीमेल्स को बहुत ही अजीब-अजीब स्ट्रेसेस हैं। बहुत सीधी आवाम है हमारी, बहुत मासूम लोग हैं। वो हुँ। जो भी इंस्टा या इन पे देखते हैं वो समझते हैं वो रियल है। वो ज़्यादातर रियल है। फ़िल्टर लगा होता है। एग्ज़ैक्टली। ज़्यादातर बी रियल, आप रियल में इनसे मिले हैं, रियल में इनसे बात की है और आपने। ख़ास तौर पे जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको देखकर तो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो कहते हैं इतनी बिल्कुल। ग्लोइंग कर रही हैं, इतनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, इन्होंने क्या किया है? फिर जो इंस्टा पे और फ़ेसबुक पे जो चीज़ें आ रही हैं, तो उसको फ़ौरन फ़ॉलो करना शुरू कर बिल्कुल, आप देते हैं। सही कह रहे हैं। और देखिए हम सब अपने ट्रीटमेंट कराते हैं। मैं हाँ। खुद एक बहुत बड़े शो पे था कराची के, तो वो उनकी होस्ट ने कहा आप बड़े हसीन हैं, खूबसूरत है। मैंने कहा बिल्कुल हसीन नहीं है, मैंने खुद ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, हेयर फाइबर डालता हूँ, यहाँ मैंने फिलर्स डलवाए हुए हैं, यहाँ पे मैं खुद अपना लेज़र कराता हूँ हुँ। हेयर का, हाइफू करवाया हुआ है, फिर सन ब्लॉक मैं रोज़ यूज़ करता हूँ। तो येस, हम अपना ख्याल रखते ख़याल हैं, रखना बहुत लेकिन ज़रूरी ये है। कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक एग्ज़ैक्टली। हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। हाँ। हमारा हो गया जैसे ही दाँत ब्रश करते हैं सुबह में, शेव करते हैं तो फ़ौरन सन ब्लॉक लगा लेते हुँ। हैं। तो ये अपना लाइफ, और अब यकीन जाने इतना मुश्किल भी नहीं है। शुरू हुँ। में शायद 1 हफ्ता आपको मुश्किल लगे, और ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा, और इतना महँगा भी और नहीं है। बोटॉक्स और फिलर्स जी, बोटॉक्स और फिलर्स भी हिस्ट्री बहुत बताएँ ज़रा? इंटरेस्टिंग है, और मेरे पास बहुत यंग लड़के-लड़कियाँ आ रहे हैं हुँ। बोटॉक्स फिलर्स के लिए। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ तो कम से कम 30 एंड 35 एंड अबव लगानी हुँ। चाहिए। लेकिन उससे वही है कि पहले ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर साल करवाना है आपको, मैं हुँ। खुद लगाता हूँ। मुझे हुँ। बोटॉक्स भी पसंद है, फिलर्स भी पसंद है, लेकिन मैं पेशेंट को गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि उसका रीज़न क्या है, उसका हुँ। एज ग्रुप क्या है, क्या हुँ। वो अफ़ोर्ड कर सकता है। देखिए, मुझे लगता है हम सब कहीं न कहीं एक फूल्स पैराडाइज़ में घूम रहे हैं। ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, रियल बात करो भई, जो व्हाट इज़ रियलिटी? हुँ। रियलिटी इज़ दैट कि आपकी तनख्वाह फ़र्ज़ करें 30,000 है, और वो आपके फिलर्स आपके आ रहे हैं 20,000, सो यू शुड नॉट गो फॉर इट। हुँ। देखिए ना, अगर इससे अच्छा आपकी तनख्वाह 30,000 है, आप 3,000 का ट्रीटमेंट आप ले लो पर मंथ, हुँ। वो आप ऑनगोइंग कर सकते हो। देखो हुँ। वो रिजल्ट्स तो नहीं आएँगे, हुँ। लेकिन आपको वो आगे आसानी रहेगी। बोटॉक्स फिलर्स की सबसे अच्छी हुँ। बात ये होती है कि वो आपको बहुत अच्छा टॉट इफ़ेक्ट देते हैं, बहुत रियलिस्टिक, बहुत ही, लेकिन अगेन उसके अंदर हमें बहुत रियलिटी को अप्रोच करके रखना है। हमें ये, मैं कभी नहीं करता कि उस हीरोइन या उस सेलिब्रिटी के फेस की तरह आपका बनाएँ, क्योंकि हुँ। हर एक के अल्लाह ताला ने अलग फीचर्स बनाए। बिल्कुल। एक चीज़ होती है जो बोटॉक्स फिलर से मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, हाँ। कि इवेंचुअली सबके चेहरे एक से लगने लगते हैं। अब तो मुझे लगता है कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक टिपिकल सा लुक मास्क फेस आ जाता है, सो वो अवॉइड करें। बट येस, जिनको कराना है उनको मैं पहले कोशिश करता हूँ कि पहले कंजर्वेटिव ट्रीट करूँ, हुँ। कंजर्वेटिवली ट्रीट करूँ कि उससे, और फिर हल्के-हल्के एकदम से बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट, क्योंकि आप देखें एकदम से कोई फेस पे चेंज आता है तो बहुत अजीब-सा भी लगता है। तो उसके अंदर आप ज़रूर कराएँ, और लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें पहले ही इन सब चीज़ों को एड्रेस कर लेना चाहिए यस, कि अर्ली बिल्कुल, एज में ही कर बिल्कुल लें। आप सही कह रहे जब हैं। वक़्त गुज़र जाता है उसके बाद कोई इसका इम्पैक्ट नहीं जैसे आता। मैं हेयर ट्रांसप्लांट भी करता हूँ, तो हुँ। हेयर ट्रांसप्लांट का बड़ा इशू आता है कि लोग कहते हैं, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, तो मैं उनसे कहा कि आप अभी करा लें, ही इज़ इन अर्ली 30s, तो कहते हैं नहीं नहीं यार, जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बाल गिर जाएंगे हुँ। तब। तो मैं कहता दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिकॉज हुँ। आपको पता है रणबीर कपूर, सारे इंडियन एक्टर्स जो कि अभी भी यंग हैं,
तो उन्होंने सब ने करा लिया है ट्रांसप्लांट, क्योंकि वक्त से पहले कराना चाहिए। आपके जो ये बाल होते हैं पीछे के, जो डेंस हेयर है, वो हम लेके आगे लगाते हैं। मैंने खुद क्योंकि अपना कराया बात हुआ है। यही है कि अगर पिलर मजबूत होगा तो उस पे इमारत यस, खड़ी और होगी। ये भी बता दूं आपको कि जब आपके बाल वाइट हो जाते हैं तो ना उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है, ना लेज़र हो सकता है। तो लेज़र की आपने जहाँ से बात की, स्पेशली जो फेस पे हेयर ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये 3 रीजंस हैं। हार्मोनल ख़राब हो रहा है, फिर मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ जिसके अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स, अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, जिसमें पीसीओ आपने नाम सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन अगर आप पे कोई ऐसा इंटरनल इशू नहीं है, वो हम गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर लाइजियन करके उसको ट्रीट करते हैं, तो फिर हम लेज़र्स करते हैं। अच्छा, लेज़र बेइंतहा मुझे पसंद है क्योंकि बेइंतहा सेफ प्रोसेस है। प्रेगनेंसी में भी किया जा सकता है फेस के ऊपर, और इसके 15-20 दिन या 1 महीने में एक दफ़ा आप लीजिए। थोड़ा सा आपको, मैंने खुद अपना कराया हुआ है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर होते हैं तो वो थोड़े से बदनुमा लगते हैं, स्पेशली टीवी पे और वैसे भी। और लोग जब आप टीवी पर आ रहे होते हैं, आपको पता ही है, आपकी एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं। तो खैर, आपके अपने लिए भी अच्छा है तो वो आप करा लीजिए, लड़कों के लिए भी अच्छा होता है, गर्ल्स के लिए भी है। लेकिन अगेन वो वाली बात है कि आप सही मशीन्स, सही प्रोसीजर, ताकि उसमें आपको किसी किस्म की रेडनेस, बर्निंग, इचिंग ना हो। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं करते हम। और लाइफस्टाइल, अगेन यहाँ पे वही बात दोबारा वापस आती है, उसमें भी आपको सन ब्लॉक लगाना है, सब उसमें कुछ, भी आपको हाँ। नाइट क्रीम लगानी है, उसमें भी आपको सोप या फेस वॉश रखना है, और जो वाइटामिन आपको खाने, क्योंकि देखिए वाइटामिन मैं इसलिए उनका मद्दा हूँ क्योंकि आपका फूड जो है इट्स नॉट प्योर। अनफॉर्चुनेटली जो खाना हम खा रहे हैं, वी आर नॉट श्योर, जो दूध हम पी रहे हैं कि प्योर है कि नहीं है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वाइटामिन लेने पड़ते हैं जो कि हमारी स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने स्किन के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, और हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी से आप देखें हमारी ये वीडियो और हमारा पॉडकास्ट, और इससे फ़ायदा उठाएं। और आप डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं और उनसे मशवरे भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आखिर सेगमेंट में हम एक रैपिड फायर करेंगे, उसके Sure. कुछ आंसर्स हैं जो आपको देने होंगे। Wow. तो एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, कौन सा ऐसा एक ट्रेंड है जिसको आप कंप्लीटली हेट करते हैं? अब मैं उस ट्रेंड को हेट करता हूँ कि सबको एक वाइट लुक दे दिया गया है, सबको एक गोरा, खूबसूरत और बहुत ही अनरियल सा बना दिया गया है, परफेक्ट स्किन बना दी गया। आई हेट इट। थोड़ा सा रियलिज्म तो होना चाहिए। आई एम अ रियलिटी बेस्ड पर्सन। मुझे एआई बिल्कुल पसंद नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है हमारी इंसानियत को ख़त्म कर रही है। तो हमें रियलिस्टिक हों, और थोड़े से अगर 1-2 पिंपल दिख रहे हैं किसी के, या थोड़ा सा दिख रहा है, तो लेट इट बी, क्योंकि इट्स अ नेचुरल थिंग। तो आई थिंक मुझे ये ट्रेंड बहुत बुरा लगता है, जो कि आप जो, क्योंकि हमारे इसमें हमारे जो अवाम है, हमारे जो मासूम लोग हैं, वो मिसलीड हो रहे हैं। सही। और एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो कभी हमें मिस नहीं करना चाहिए? सन ब्लॉक, नेवर मिस योर सन ब्लॉक। सही। एक्नी स्कार्स के लिए कोई ट्रीटमेंट ऐसी बिल्कुल, जो इसका पीआरपी आता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आपका ब्लड हम लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, आपकी स्किन पे माइक्रो नीडलिंग करके थोड़े थोड़े इस पर निशान होता है। फिर आप ही का जो ब्लड का सिरम होता है, तो उसको हल्के उस पर स्प्रिंकल करते हैं, उसको मूव कर रहे होते हैं, ताकि आपका जो बॉडी का अपना सिरम है वो आपकी स्किन के अंदर जाए और नए सेल्स प्रोड्यूस करे। तो बल्कि मैं आपको इसका शेयर भी करूँगा, मेरे एक पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, शी वॉज वेरी हैप्पी। क्योंकि आपको यकीन जाने, फेस के जो एक्नी स्कार्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है ज़्यादा अच्छा निस्बत पीआरपी के। ठीक है, इसमें ऑफकोर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी भी आ रही है इसके अंदर, और भी आ रही हैं चीज़ें, लेकिन पीआरपी इज़ वेरी सेफ। आपका अपना ब्लड है, इसमें कोई इस्लामिक बात भी नहीं है, कोई वो चीज़ भी नहीं है। अच्छा, रिएक्शन भी नहीं आते, आपका अपना ब्लड ही आपकी स्किन के लिए यूज़ हो रहा है। तो आई लव दिस ट्रीटमेंट, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और उसके साथ साथ अगेन विटामिन सी आ गया दोबारा, विटामिन सी क्रीम बहुत ज़रूरी है। और कोई एक ऐसी चीज़ जो लोगों को बंद कर देना चाहिए अपनी स्किन की केयर के लिए? देखिए, एक लोग ये करते हैं जो जनरली किसी ने भी कहा कि मैंने एक नई क्रीम ली है और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, वो दूसरा कहेगा तुम भी ले लो या तुम भी ख़रीदो, वो वही ख़रीद के लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर उसको फ़ायदा हुआ है तो उसकी स्किन टाइप को देख के डॉक्टर ने दी होगी। आप भी उस डॉक्टर के पास जाएँ या मेरे पास आएँ, तो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से हम देंगे। एक ये ट्रेंड बड़ा कॉमन हो गया है कि एक XYZ क्रीम मशहूर हो गई है गोरेपन की या झुर्रियाँ खजाने की, और वो हर कोई यूज़ कर रहा है, तो इट डजंट वर्क। सही। और खाने में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है स्किन के लिए? खाने में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका बहुत ज़्यादा नमक और शक्कर।
बहुत बड़ा दुश्मन है। बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। जितना आपकी आपकी जो वो होती है आपकी जो प्लेट होती है जितनी कलरफुल होगी, उसमें कैरेट्स भी हैं, क्यूकम्बर भी है, चुकंदर भी है, लाल टमाटर भी हैं, तो इट्स ब्यूटीफुल। वो आप ज़्यादा रखें। ऑफ कोर्स प्रोटीन्स की अपनी वैल्यू है, लेकिन हमें जो बेस रखना चाहिए वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। और 40+ लोगों के लिए कोई मशवरा? हाँ, उनका मसला सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखें। सुबह जल्दी उठने की आदत ही बना लीजिए। सुबह जल्दी उठें। मेरे पास टाइम नहीं होता, वरना मैं ज़रूर सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहूँगा। सुबह सुबह उठ के अगर टाइम हो आपके पास, ज़रूर मॉर्निंग वॉक करें आधे घंटे की। उससे धूप भी तेज़ नहीं होती आप, लेकिन उस पर भी सनब्लॉक लगा के निकलें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जल्दी सोना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करता हूँ, मैं अपने पेशेंट से भी कहता हूँ, हर कोई परेशान होता है, मैं कहता हूँ देखिए परेशानी इलाज नहीं है। परेशान होके क्या हुआ, आपने अपनी स्किन ख़राब कर ली, आपके बाल गिर रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, आप खा पी नहीं रहे हैं, आपका प्रॉब्लम अपनी जगह पर है। हाँ, कोई अगर मिल के कोई हल निकाल सकते हैं, कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। अदरवाइज़ फिर क्या करें, पूरी कोशिश करें, फिर एक पॉइंट पे नहीं आ रहा, छोड़ दें अल्लाह पे कि अल्लाह ताला तू ही हमें लेकर आया इस दुनिया में, और तू ही हमारा सहारा है पहला और आखिरी, और तू ही ठीक करेगा। तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस को लेके सोना नहीं। आप सो जाएं अल्लाह पे तवक्कुल करके कि बस कल सुबह, और एक अच्छी उम्मीद के साथ। शायद सब यकीनन पॉजिटिविटी बड़ी ज़रूरी है। पॉजिटिविटी जो मुझे लगता है बहुत कम हो गई है। अगर मैं आपसे कोई पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ तो आप ये सोचेंगे कि क्यों पूछ रहा है, क्या इंटरेस्ट है इसको भी लाइफ में। एक कंसर्न होता है, एक ह्यूमैनिटी होती है। छोड़कर हमें पॉजिटिव चीजें ढूंढनी चाहिए। हर चीज़ें पॉजिटिविटी के देखें, क्योंकि एक बड़ा अच्छा मैंने हज़रत अली का कौल पढ़ा था, वो सो इम्प्रेस किया, कोई तुम्हें तकलीफ के वक्त पुकारे तो ये सोचो कि अल्लाह तुम कितने खुश नसीब हो, किसी ने कि अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल समझा है। हम नेगेटिव लेते हैं कि हम क्यों काम आए उसके, वो तो काम नहीं आया था मेरे। तो हमें थोड़ा सा ऊंचा होकर सोचना है, थोड़ा सा बड़ा सोचना है। मुझे ही पता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अक्सर आपको लोग सलाम भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, तो लेकिन जब उनको काम होता है तो आपसे मिलते हैं तो आप कर दें। आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें और आप देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बता दें कि जो ये मेडिकल की जो इंडस्ट्री है, जिसमें स्किन, नेल, हेयर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इतनी एडवांसमेंट आ गई है, आप आगे क्या देख रहे हैं? मैं फ्यूचर ये देख रहा हूँ कि मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इसमें हर कोई कूद रहा है। इसके अंदर मैट्रिक पास लड़कियाँ, मैट्रिक पास लड़के, इंटर किया हुआ है। मैं प्लीज़ ये अपने हमारे लोगों को कहूँगा, सिंध हेल्थ कमीशन कहूँगा कि आप प्लीज़ चेक करें कि एटलीस्ट उन्होंने MBBS किया हुआ हो। देखिए MBBS इज़ द बेसिक डिग्री, जो कि उसके बाद आप ये कोर्सेज़ करें। जैसे मैंने भी सारे MBBS के बाद ये कोर्सेज़ या ट्रेनिंग्स की हैं। आप MBBS ज़रूर चेक करें, बिकॉज अदरवाइज यू आर प्लेइंग विद पीपल। और वो इंग्लिश में सीखे ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। अब जैसे मैं कोई क्रीम लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचता हूँ किसी पेशेंट के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट के साथ, लेकिन चूंकि उसको पता नहीं है, जो बंदा नाकारा है वो लगा देगा। बोटॉक्स फिलर्स की आपने जहाँ बात की, मैं 100 दफ़ा सोचूंगा करने से पहले कि वो फेस पे खुदा ना खासा किसी किस्म का नुकसान ना हो, किसी किस्म का उसको रिएक्शन ना हो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लोग, क्योंकि इसमें पैसा है, इसमें लोग आपको पता है ब्यूटी पे बहुत खर्च करते हैं। ब्यूटिशियन एक अलग फील्ड है, डर्मेटोलॉजिस्ट अलग फील्ड है। ब्यूटिशियन ने डर्मेटोलॉजी को अपने साथ कर लिया है, अलग अलग रखें इसको, और हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। जो ब्यूटिशियन कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, और जो हम लोग कर सकते ब्यूटिशियन नहीं कर सकते। तो हाइड्रा फेशियल जैसे आ गया है, तो आइडियली डॉक्टर को करना चाहिए, MBBS डॉक्टर को, क्योंकि उसको पता होता है किस तरह के केमिकल्स क्या यूज़ हो रहे हैं। अब आप देखें बोटॉक्स फिलर जो कि इतना इन्वेसिव प्रोसीजर है, वो हर कोई कर रहा है। ठीक है, तो लोगों के लिए मशवरा, लोगों के लिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ब्यूटी क्लिनिक में भी ये सारी ट्रीटमेंट हो रही हैं, जो ब्यूटिशियन है वो भी कर रही हैं। क्या करवाना चाहिए लोगों के लिए? मशवरा मैं इसे मशवरा ये दूंगा कि आप जहाँ पे भी जाएं, आप उसको गूगल करके चेक करें, आप उसके रिव्यूज़ लें, आप पता करें, आप ख़ुद पर्सनली आप एक जाके देखिए। अल्लाह ताला ने हम सबको इंस्टिंक्ट दिया है, एक छठी हिस्स दी है, जो मैं बता रही होती कि ये जगह सही है या ये जगह कमर्शियल है। क्योंकि फिर बाद में आप जब आके रोते हैं, मेरे पास पेशेंट्स और भी लोगों के आते हैं और फिर वो रोते हैं और बद्दुआएं देते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं उनको डांटता हूँ, मैं कहता हूँ उनका कसूर नहीं है, वो तो अपनी दुकान चमका के बैठे हुए हैं। आप जब गए थे या आप गई थी तो आपको थोड़ा सा, आपको जैसे लगा कि ये जगह
सही नहीं है या ये ऑथेंटिक नहीं है, तो आपको उसी वक्त वहाँ से आपको स्टॉप कर देना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती तो आपको किसी ने भी नहीं ट्रीटमेंट किया है, यू नो। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि हमें ऑथेंटिसिटी देखनी है, हमें ये देखना है कि वो डॉक्टर जो है वो जेन्युइन डॉक्टर है, MBBS क्वालिफाइड है, और वो उसका एटीट्यूड क्या है। उसका एटीट्यूड है कि सिर्फ पैसे बनाना, और तो फिर आप खुद जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर उसका एटीट्यूड है कि आपको सही से गाइड करना, आगे का बताना। जैसे मेरे पास फंगल इन्फेक्शंस बहुत आ रहे हैं, मेरे पास चेहरे के ब्लेमिशेस बहुत आ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत आ रहा है, जो हम इंशाल्लाह और भी आगे पॉडकास्ट में करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। Most बहुत welcome, शुक्रिया most आपका, आपने welcome। इतना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, मुझे तो लोगों बहुत के लिए अच्छा इतने लगा, और मुझे मशवरे लगा कि मेरा कीमती वक्त सही जगह यूज़ हुआ है। इंशाल्लाह। और जिस तरह से कि आज डॉक्टर साहब ने इतनी अहम बातें बताई हैं, और इससे आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और नेक्स्ट जो हम सेशन रखेंगे उसमें हम नेल और हेयर के ऊपर बात करेंगे कि उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने बालों को क्योर कर सकते हैं, और किस तरह से नेल्स और स्किन की तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी न्यू पॉडकास्ट में। शाइस्ता इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। तो आपकी कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती। घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोकी। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।